Good morning, students. Welcome to DSS online classes. Dear students, today we'll discuss about some numericals depend on your chapter motion, right? Okay. तो उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल हैं, जैसा कि हमने आपको पीडीएफ भेजी थी, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो कुछ लोग को कुछ प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल्स में। उनको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? जैसे एक है अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बोला जाए तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई बोल दिया एक बॉडी यहाँ से ए से बी तक गई है, वो भी इस पाथ के थ्रू, और ये इसकी रेडियस आर है। बॉडी इस पाथ के थ्रू गई है, ए से बी गई है, रेडियस आर है, ठीक है। तो ए से बी गई है तो आप डिस्टेंस जो टोटल ये ट्रेवल करेंगे, अगर आर रेडियस है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई आर हो जाएगी। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई आर हो जाएगी, राइट। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई आर मीटर, अगर आर मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर हम बोले मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये अपना होगा 2r के बराबर होगा, इतने मीटर, 2r मीटर। तो a से b तक में डिस्टेंस हमारा होगा पाई आर मीटर और डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा 2r मीटर। क्लियर है? ओके। अब अगर हम लोग कोई दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस कैसा देखो, जैसे मान लो अगर हम लोग एक ऐसा केस लेते हैं कि 3/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है। 3/4 डिस्टेंस मतलब एक बॉडी यहाँ चली है, ए से चली है, और ए से चली है, बी गई है, बी से सी गई है, और सी से डी गई है। ये यहाँ तक पहुँच गई है, बॉडी ऐसे चली है, ए से बी, बी सी से डी, और ये रेडियस आर है। तो डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें, डिस्टेंस के बारे में बात करें तो 1 2 3 पार्ट है आउट ऑफ 4, तो टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर होता है। तो एक गैप कितना होगा? अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो एक गैप कितना होगा? ए से बी डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर अपॉन 4। एक गैप कितना होगा? 3 गैप कितने होंगे? 3 × 2 पाई आर अपॉन 4, इतने मीटर, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ए पॉइंट ये, डी पॉइंट ये। अगर आर ये है, आर ये है, आर ये है, आर ये है, तो अगर हम लोग इसको डायरेक्ट देखें, ये लेंथ देखें तो ये r√2 होगा। ये लेंथ देखें, अगर पाइथागोरस थ्योरम से आर ये है, आर ये है, तो ये लेंथ कितनी होगी? डायरेक्ट r√2 होगी। लेंथ कितनी होगी? r√2। आई होप क्लियर है ये, ठीक है। ओके। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे बोलता है कि एक मैन है जो किसी एक सर्कल को 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। एक सर्कल को 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। ए से बी तक चलने में उसको 40 सेकंड लगते हैं, ठीक है। सॉरी, ए से ए तक चलने में, ए से बी तक के बाद यहाँ तक आने में 40 सेकंड लगते हैं। तो वो बोलता है कि 140 सेकंड में बताओ उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। 40 सेकंड में 1 रिवोल्यूशन करता है, 40 सेकंड में 1 रिवोल्यूशन करता है। तो यहाँ से जाओ, ले जाओ, तो 40 सेकंड एक, दूसरा 40 सेकंड और तीसरा 40 सेकंड, ऐसे। तो 140 सेकंड आफ्टर 140 सेकंड what will be its displacement and distance? What will be its displacement and distance? तो 3 रिवोल्यूशन है 40 सेकंड में। अगर एक रिवोल्यूशन होता है तो 140 सेकंड में 3 रिवोल्यूशन प्लस हाफ रिवोल्यूशन होगा। एक रिवोल्यूशन 40 सेकंड हो गए, अगला रिवोल्यूशन 40 सेकंड और हो गया, 80 हो गए, अगला रिवोल्यूशन और 40 सेकंड हो गए, 120 सेकंड हो गए, और उसके बाद 20 सेकंड और
तो 140 हो जाएगा, तो 3.5 रिवोल्यूशन होगा। तो डिस्टेंस का मतलब कितना हो जाएगा 3.5 मतलब 7/2 इंटू एक की डिस्टेंस, अगर रेडियस r है तो 2 पाई r, एक में इतना डिस्टेंस चलता है, 7/2 इंटू 2 पाई r, ये डिस्टेंस हो गया। अब मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछे, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछे, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी तो डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, पर मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो ज्यादा बेटर है। ए से बी तक चला है तो मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2r के बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन हम लोग मोशन ऑफ इक्वेशन पे देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। कुछ क्वेश्चन मोशन ऑफ इक्वेशन पे देखते हैं। मोशन ऑफ इक्वेशन पे नॉर्मली मोशन ऑफ इक्वेशन क्या होती है, b इक्वल टू एक होता है u प्लस at, इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा होता है b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन होती है मेनली। वैसे तो एक होता है, एक ऐसे बोल सकते हो nth टाइम में, nth सेकंड में कवर डिस्प्लेसमेंट ऐसे बोल सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल ये तीन देखो। v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन का t टाइम होता है। याद रखना ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन अगर वैरी कर गया तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। दिस इक्वेशन मस्ट कांस्टेंट, दिस इक्वेशन आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, राइट? ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें क्या क्या दिया होगा, v दिया है, u दिया है, a दिया है, t दिया है, चार चीजें। अब इन चार में कोई तीन चीजें दी हुई, मान लो b दिया है, u दिया है, a दिया है, ये तीन चीजें दी है और t आपको पता करना है। अगर b दिया है, फाइनल वेलोसिटी दी है, u दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, और एक्सेलरेशन दिया है, बोले t निकालो, तो आपको पहले इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी v इक्वल टू u प्लस at, उससे हमारा t आ जाएगा। या इसमें कोई एक अननोन है, बाकी सब गिवन है, तो आप पहली इक्वेशन निकालोगे, दूसरी पहले आप इक्वेशन लगाओगे। दूसरी इक्वेशन में क्या है, दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। इसमें क्या हो गया, s हो गया, u हो गया, t हो गया, a हो गया, ये चार क्वांटिटीज हैं, राइट? तो s हो गया, u हो गया, t हो गया, a हो गया। अगर इनिशियल वेलोसिटी t a दिया हो, s निकालना हो, तो आप ये इक्वेशन लगाएं। अगर आपका बोल रहा है कि ठीक है t पता करना हो, ये क्वांटिटी दी, ये क्वांटिटी दी, ये क्वांटिटी दी, तो आप ये इक्वेशन लगाएं। मतलब इन चार में से आप पहले देख लीजिए क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन पूछ रहा है। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा, जैसे मान लो पहले इक्वेशन पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, बोला कि यार अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम 3 सेकंड है, फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी, तो आप निकाल लोगे फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस at। अगर यहाँ पूछे, बोले इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, टाइम 2 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप ये वाला यूज कर लेंगे। थर्ड वाला इक्वेशन में क्या है, सिंपल सा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है। थर्ड वाले इक्वेशन में क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है। क्या क्या दिया है, v u a s। इन चार क्वांटिटी में कोई एक अगर अननोन हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया, ये अगर नोन नहीं है, तो ठीक है, आप ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो। क्लियर है? अच्छा, यही चीज अगर बॉडी ऊपर फेंकी जाती है एयर में, तो अगर बॉडी ऊपर फेंकी जाती है एयर में अपवर्ड, तो ये ग्रेविटी के अंडर में आ जाएगा, तब एक्सेलरेशन के प्लेस पे -g हो जाएगा, तो v इक्वल टू u माइनस gt हो जाएगा, और s के प्लेस पे h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g इंटू h हो जाएगा। ये कुछ ऐसे बनेगा। लेकिन अगर बॉडी ऊपर से ऐसे नीचे फेंकी जाती है, तब a के प्लेस पे g होगा। अगर डाउनवर्ड आ रही है, डाउनवर्ड बॉडी आ रही है, तो a के प्लेस पे g होगा, तब क्या इक्वेशन बनेगी, v इक्वल टू u प्लस gt, दूसरा h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g इंटू h। ये डाउनवर्ड के लिए है, राइट? तो अपवर्ड डाउनवर्ड, अगर बॉडी आप ऐसे फेंक रहे हो, अब बोल रहे बताओ 3 सेकंड का, अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है
3 सेकंड के बाद बॉडी कितनी दूरी पे जाएगी, या उसकी वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद कितनी होगी, समझेंगे सब। तो आपको ये क्वेश्चन अपवर्ड के लिए ये क्वेश्चन लगानी है, और g की वैल्यू 10 होती है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपको पता है, g की वैल्यू 9.8 होती है वैसे, बट आप 10 ले सकते हो। अपवर्ड के लिए एक्सेलरेशन के प्लेस पे माइनस g यूज कर दो, और डाउनवर्ड के लिए एक्सेलरेशन के प्लेस पे प्लस g यूज करो, बाकी h v u सब सेम है। क्लियर है, ये हो गया। उसके बाद अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आते हैं एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से रिलेटेड। एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड क्या होता है, जैसे अगर कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है। अब कैसे करना है, जैसे मान लो कोई बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी गई है, इस डिस्टेंस कवर की है v स्पीड से, उसके बाद बाकी की s/2 कवर की 2v स्पीड से, बाकी की s/2 कवर की 2v स्पीड से, ये यहाँ तक या बोलो 3v से, ठीक है, ये यहाँ तक b तक पहुँच गई है। तो बोल रहा है यार एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, s प्लस s/2 प्लस s/2, s प्लस s/2 प्लस s/2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। ये फॉर्मूला हमेशा यूज करोगे, ठीक है। अब t1 के प्लेस पे इतने में जाने का टाइम s/v लगेगा, t1 डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, इतने में लगेगा t2 लगेगा s/2 डिवाइडेड बाय 2v लगेगा, और इसमें क्या लगेगा s/2 डिवाइडेड बाय 3v लगेगा। एक टाइम ये हो गया, एक टाइम ये हो गया, एक टाइम ये हो गया, इनकी वैल्यू पुट कर दो, ऊपर हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाय s/v प्लस s/4v प्लस s/6v टाइप का, s कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आए वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपको कुछ उस पीडीएफ में क्वेश्चन दिए हुए हैं कि मान लो इतना, अगर डायरेक्ट टाइम देंगे और अच्छी बात है। अगर आपसे बोले कि s मीटर चला है 2 घंटे में, अगला s/2 मीटर चला 3 घंटे में, अगला s/2 मीटर चला 4 घंटे में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 2 + 3 + 4 जो भी है, ऐसा कर लोगे आप, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, आपके में कुछ ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें तो आपको एवरेज स्पीड पूछे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यूज करना। टोटल डिस्टेंस पहले सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा कर लेना, फिर देखना टोटल डिस्टेंस कितना है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है। क्लियर। अब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बस इतना ही फॉर्मूला लगाना है, उस पर बेस्ड जो भी है आप सॉल्व कर लो। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको एवरेज वेलोसिटी, कोई एक मैन है जो यहाँ से गोरखपुर जा रहा है, गोरखपुर से आके फिर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से गोरखपुर जा रहा है, गोरखपुर से यहाँ जा रहा है, तो एवरेज स्पीड अलग होगी, एवरेज वेलोसिटी अलग होगी। एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से गोरखपुर जा रहा है, गोरखपुर से फिर यहाँ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन एवरेज स्पीड के बारे में बोले कि अगर यहाँ से गोरखपुर जाने में 1 घंटा लिया है 50 किलोमीटर मान लो, और वहाँ से आने में 2 घंटा लिया 50 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर चलेगा, और टोटल टाइम 3 घंटा हो गया, जाने में 1 घंटा, आने में 2 घंटा, अगर ऐसा है तो 3 घंटा, तो 100 डिवाइडेड बाय 3 कर लोगे, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारे इस टाइप के भी क्वेश्चन रहते हैं उसमें। उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद क्या रहता है उसमें कुछ ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं। कुछ ग्राफ के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे एक ग्राफ बना दिया, एक ग्राफ बना दिया, ये करके ऐसे बना दिया, ठीक है, ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, और ये 15 सेकंड है, ऐसा ग्राफ बना दिया। और ये है, इधर है वेलोसिटी, वेलोसिटी है जो कि 20 मीटर पर सेकंड ही है, ठीक है, ऐसे वेलोसिटी दिया हुआ। अब वो बोल रहा है बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे है। एक्सेलरेशन ए, बी और सी, ए से बी में वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन होगा। बोले ए से बी में एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, ये जोन में देखो एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ से इतना चेंज हुआ है 20 - 0,
डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम 5 माइनस 0, तो जो एक्सेलरेशन होगा 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन ये y एक्सिस में चेंज डिवाइडेड बाय x एक्सिस में चेंज, तो 20 बाई 5 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। उसके बाद पूछा बताओ A से B तक में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे या डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे या डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे या डिस्टेंस, तो A से B में हमें पता है कि वेलोसिटी है और टाइम है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप इसका एरिया निकाल दो A से B के बीच में। एरिया इसका क्या होगा इस ट्रायंगल का 1/2 इंटू 5 इंटू बेस इंटू हाइट कितना है 20, तो ये 10 आ जाएगा, तो ये 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सिंपल है। आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना हो, आपको एक्सेलरेशन पता करना हो, तो आपको इस ग्राफ को पढ़ना अगर है तो क्या हुआ है, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, ए से गाड़ी चली है, वेलोसिटी बढ़ रही बी को पहुंची है, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, उसके बाद उसने ब्रेक मारे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो गई। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक ट्रेन अपनी रेलवे स्टेशन से छूटी है, स्पीड बढ़ा रही मैक्सिमम स्पीड हो गई, ब्रेक मार रही, ब्रेक मारते धीरे धीरे रुक रही है, और एक टाइम वेलोसिटी जीरो हो गई। ये मतलब उसको स्पीड बढ़ाने में कितना टाइम लगा 5 सेकंड, और उसके 5 सेकंड से 15 सेकंड 10 सेकंड लगे उसको स्पीड डाउन करने में, राइट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप ये जो कुछ टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन करने के यही तरीके हैं जो आप धीरे धीरे घर पे ट्राई करो, और कुछ प्रॉब्लम हो बताइए, राइट, ठीक है। तो मैक्सिमम मैं कोशिश किया हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाए, ठीक है। बाकी आप ट्राई करो, कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए, ओके, थैंक यू।